ये देखिए ये जख्म है और ये बिल्कुल मोरा हो गया था टाइगर के। ये निप्पल वगैरह निकल रहे हैं, ये देखिए। ऐसी फीमेल है जिसने सबसे ऊंचा तकड़े बच्चे पैदा किए। सिट 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 सिट, हाँ सिट, देख लो। चल अंदर, अंदर जा। ये खुद से अपने कैनल में जाएगी, देख लो। इसका बड़ा सीन है। ये पाउडर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से चलोगे तो 100% रिजल्ट्स आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सोनू लाटीवाला। आप देख रहे हैं बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए व्लॉग लेके आए हैं। और ये एक व्लॉग जो है इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आप बने रहे हमारे साथ। और काफ़ी समय हो गया क्योंकि थोड़े बिज़ी हो गए थे। अभी हरियाणा के अंदर इलेक्शन वगैरह चल रहे थे, तो सभी भाई मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और हम भी बिज़ी थे। और इस वजह से हम बहुत दिन बाद में व्लॉग लेके आए, क्योंकि हमने जो पिछली बार जो वीडियो किया था उसके अंदर जो हमने पीडी के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो खुद पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा अपनी क्वीन और बिल्लो फीमेल्स पे। तो पीडी का मतलब आप समझ रहे होगे, जो प्रोजोटोन टेस्ट के बारे में बताया था, तो उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन देंगे भी उसके क्या रिज़ल्ट आए हैं। और जो हमने प्रोजोटोन करवाया था फीमेल का, क्योंकि जिस हिसाब से जो डेट वगैरह बन रही थी, तो 11वें और 13वें दिन मोस्टली जो फीमेल ब्रीड करवाते हैं। क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं जो पूछते हैं कि हमारी फ़ीमेल जो हिट में आई हुई है तो किस दिन ब्रीड करवाएं, क्योंकि फर्स्ट डे से जिस दिन आपने ब्लीडिंग देखी है फीमेल की, तो उस दिन के बाद में फिर 11वें और 13वें दिन मोस्टली लगवाते हैं। तो जब हमने प्रोजोटोन टेस्ट करवाया था 11वें और 13वें दिन, 11वें दिन 10वें दिन फीमेल का प्रोजोटोन करवाया था, क्योंकि 11वें दिन रिपोर्ट आनी होती है, तो उसके अंदर शो नहीं हुई। जैसा अभी आप रिपोर्ट में देख रहे हो, तो उसके अंदर वो शो नहीं हो रही ब्रीडिंग के लिए फ़ीमेल। तो सही, हमने जैसे कि 21 तारीख को करवाया था, फिर हमने 25 तारीख को दोबारा जो है वो टेस्ट करवाया, तो उसके अंदर उसकी डेट शो होगी भी 3 दिन के अंदर ब्रीड करवा सकते हो। तो प्रोजोटोन टेस्ट का इतना बेनिफिट हुआ कि अगर हम 11वें दिन फीमेल को ब्रीड करवाते या 13वें दिन फीमेल को ब्रीड करवाते, तो फीमेल हमारी कंसीव नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें फीमेल ब्रीडिंग के लिए वो तैयार नहीं थी। तो ये हमारे को बेनिफिट हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा सीन हो रहा है भी, आपकी कोई फीमेल और वो हीट में आई हुई है, स्वेलिंग है और स्वेलिंग है और ब्लीडिंग नहीं हुई उसके, और तो आप कंफर्मेशन नहीं हो भाई। कई लोग स्लाइड की तरफ जाते हैं, हाँ स्लाइड भी बनवाएं आप, उससे भी पता चलता है। और जो प्रोजोटोन टेस्ट है उससे तो बहुत 100% रिज़ल्ट हैं उसके, तो वो भी आप करवा के देखें। चाहे फीमेल चाहे प्रॉपर हीट में हो, चाहे, तो प्रोजोटोन का कोई इतना वो है नहीं भाई कोई खर्चा वगैरह, तो वो आप करवा के तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा भी हाँ ये टाइमिंग है फीमेल की, इस टाइमिंग लगेगी, तो तभी आप ब्रीड करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं फीमेल क्वीन और बिल्लो दोनों फीमेल दिखाते हैं आपको उनका टेस्ट जो हमने करवाया था। क्योंकि मैं भी बड़ा कन्फ्यूज हो गया था उस टाइम कि यार हमेशा भाई ऐसा ज़िंदगी में हुआ नहीं, हम तो 11वें दिन और 13वें दिन नॉर्मल फीमेल को ब्रीड करवा देते हैं, और ऐसा कभी देखा नहीं सीन भी फीमेल नॉर्मली कंसीव हो जाती है, पपीज़ आ जाते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसे कुछ हुए, तो उस वजह से हमने जो ये हमारे को प्रोजोटोन टेस्ट करवाना पड़ा फीमेल का। तो अभी निकालता हूँ मैं, देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो मैं बाहर निकालता हूँ बिल्लो को, बिल्लो दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसका भी टेस्ट हुआ था। और साथ साथ में आपको इनकी रिपोर्ट्स है जो वो साथ में शो दिखा देंगे भी, जो रिपोर्ट्स आई थी प्रोजोटोन की कैसे आई थी। तो मैं निकालता हूँ बिल्लो को अंदर से बाहर। साथ में टाइगर के है ना एक जख्म हो गया था, तो टाइगर के एक जख्म हो गया था, तो उसके भी दवाई लगाएंगे, वो भी आपके दिखाएंगे उसके दवाई। ये बिल्लो है दोस्तों, देखिए आप, आया बिल्लो। ये तकरीबन फीमेल को ब्रीड हुई को तकरीबन टाइमिंग होगी इसकी शायद ये फीमेल
ब्रीड हुई को मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 दिन हुए हैं। अब 20 दिन के अंदर देखिए आप, अब 20 दिन के हुए तो ये फीमेल, क्योंकि इसका हमने प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाया, इसके प्रॉपर ब्लीडिंग हुई थी, जो बिल्लो के इसके प्रॉपर ब्रीडिंग हुई थी एकदम इक्कोरेट। बट कन्फ्यूज़न फिर भी मैंने कहा हमने कभी इनका करवाया तो इसका भी करवा के देख लेते हैं, 11वें दिन लगेगी। तो दोस्तों इसका भी हमने करवाया तो इसकी प्रॉपर रिपोर्ट आ गई। ये फीमेल भी 15वें-16वें दिन ब्रीड हुई थी प्रोजेस्टेरोन के हिसाब से। और अभी देखिए इसके जो है ना ये निप्पल वगैरह निकल रहे हैं, ये देखिए। तो मे बी ये फीमेल भी हमारी कंसीव है जिस हिसाब से लग रही है, और बिल्कुल शांत स्वभाव की फीमेल है बिल्लो। ठीक है, बस थोड़ा सा अब जाके इसका, क्योंकि जब लेके आए थे ना उसके बाद में इसका मन नहीं लगा, तो अब जाके मन लगा है इसका। और अभी बहुत सारे लोग भाई कह देते हैं भी जो बुल्ली है बड़े एग्रेशन वाले होते हैं, खा जाते हैं, फलाना हो जाता है, डिमका हो जाता है। देखिए ठीक है, ये देखिए बिल्कुल अग्रेशन नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। और ये देखिए थोड़े थोड़े जो उसने ना निप्पल निकालने शुरू कर दिए, और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अब की बार तकरीबन अभी 20 दिन हो गए ब्रीड हुए को, तो अब थोड़ा थोड़ा लगने लग गया अभी, हाँ फीमेल जो है कंसीव लग रही है। तो ये फ़ायदा है। अगर मैं यही फीमेल बगैर प्रोजेस्टेरोन के ब्रीड करवा लेता तो मैं भी शायद फिर हम सोचते भी यार फीमेल मिस होगी, कंसीव नहीं हुई। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई भी आप घर पे आपने डॉग रखे हैं और आपने पपीज़ लेने हैं तो आप है ना प्रॉपर उसकी स्लाइड बनवाओ और पीडी का टेस्ट करवा के उसके बाद में ब्रीड करवाओ। आगे भगवान की मर्जी है, चलो कुदरत के आगे, कुदरत से तो बड़े नहीं हैं हम खैर, पर कुछ साइंस की चीज़ें हैं जो हम करें तो ठीक है, हमारा फ़ायदा हो सकता है उसके अंदर। तो मैंने सोचा चलो ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं जी हमने फ़ीमेल 2 बार करवा ली, 3 बार करवा ली, डॉग चेंज कर करके करवा ली, पर फीमेल हमारी खाली रह जाती हैं। तो ये कुछ एक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमारे को पता चल सकता है टेस्ट करवा के, भाई फीमेल कब ब्रीड करवानी चाहिए। और हम थंबनेल पे भी ये लिख देंगे भी फीमेल ब्रीड करवाने की सही टाइमिंग, फीमेल कब ब्रीड हो। तो ये बहुत ही, तो आपको पता है अभी हम कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसमें हमारी वीडियो के अंदर कोई न कोई मैसेज, कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ आप जो अगर मेरे नए भाई जुड़े हैं चैनल के साथ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो वीडियो है आगे से आगे सभी भाइयों तक पहुंच सके। क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और हम अपने तक ही सीमित रखेंगे तो और भाइयों को कैसे पता चलेगा और इतनी अच्छी ब्रीड आगे कैसे बढ़ेगी। और कई लोगों का देखो मोटिव ये होता है भाई अगर अच्छी चीज़ है तो वो अपने तक ही सीमित रखो, भाई और किसी के पास ना जाए। तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर हम भी ये बात सोचने लगे जाएंगे भाई अच्छी जो ब्रीड है, अच्छे डॉग है वो हमारे ही सर्कल में हो, हमारे पास ही हो, तो भाई साहब फिर नया बंदा, शौकीन बंदा तो कभी डॉग रख ही नहीं पाएगा, अच्छी ब्रीड उसके पास जाएगी नहीं कभी। तो कोई भी अच्छी चीज़ है ना तो वो आगे शेयर किया करो, शेयर करने से ही चीज़ें बढ़ेंगी। एक मेरा भाई था, उसने मेरे को बहुत समय पहले मैसेज किया था, क्योंकि कई मैसेज ऐसे होते हैं जो अपने ध्यान में रह जाते हैं। तो उसने मैसेज किया, भाई साहब आप अपने इंडिया की ब्रीड है और इसको आप फ़ॉरेन में भेज रहे हो, ठीक है, अपनी नस्ल चली जाएगी, ठीक है, तो नस्ल बढ़ेगी तभी नस्ल बचेगी। अगर मेरे अकेले के पास सोचो भाई मेरे पास ही ये ब्रीड होनी चाहिए, मेरे अकेले के पास अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, अगर मेरे पास ही नहीं रहेगी और मैंने किसी को आगे दिया नहीं, वहीं नहीं रहेगी, तो इस ब्रीड को वापस कैसे लेके आएंगे? ब्रीड तो ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपने बारे में ऐसे कुछ सोचते रहें। तो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको आगे शेयर करनी चाहिए ताकि अच्छे लोगों तक जा सकें। और जो अच्छा इंसान होगा ना वो नेगेटिविटी कभी नहीं फैलाएगा, उसका कमेंट भी अच्छा होगा, उसकी सोच भी अच्छी होगी, वो पॉजिटिव तरीके से सोचेगा। तो कभी भी नेगेटिव मत सोचा करो, हर चीज़ के अंदर देखा करो भी इसके अंदर कितनी अच्छाई है और किसका भला है इसके अंदर। अगर हमारे कुछ करने से, हमारे कोई एफर्ट से, हमारे कुछ करने से अगर इस ब्रीड का भला हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। ऐसा तो है नहीं भाई हम पूरी ज़िंदगी है और अमर हैं संसार में, हम तो कभी मरेंगे नहीं, तो हम भी कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, किसी का क्या पता किस वक्त किसका नंबर लग जाए।
तो भाई साहब अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो और जीवों की है ना अच्छे से देखभाल करो। और रही बात प्रोजेटोन की, तो इसके आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं प्रोजेटोन के, अगर हमारी परमात्मा के जैसे दोनों फीमेलें कंसीव होकर बच्चे दे देती है सक्सेसफुल, तो ये पक्की मोहर हो जाएगी भाई हमने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो एकदम इक्वरेट हैं, सही हैं बिल्कुल। तो अब आपको अपनी दूसरी क्वीन निकाल के वो भी दिखा देता हूँ। बिल्लो को तो आपने देख लिया, ठीक है। मनोज अच्छे से कवर कर लो इसको अच्छे से घुमा के, कैमरा अच्छे से दिखा दो। तो ये अब की बार दोनों फीमेल प्रोजेटोन के हिसाब से ही ब्रीडिंग हुई टाइगर से, देखिए आप। अभी हेल्थ वाइज भी आपको लग रहा होगा अभी फीमेल कंसीव है, जो ब्रीडर हैं, पुराने ब्रीडर हैं और जिन्होंने देखे हैं वो, क्योंकि हम छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है ना, छोटी से छोटी, तो वो भी हम कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की। और एक बात कर दूँ, आज टाइगर के है ना 10-15 दिन हो गए, एक जख्म हो रहा है और हम शूट नहीं कर पा रहे, काफ़ी टाइम से उस जख्म को हम मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह लगा रहे हैं, बहुत बेहतर है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं क्वीन को निकाल के लेके आता हूँ, वो भी आपको दिखा देते हैं। आजा। बुल्ली तो भाई बुल्ली होते हैं, बोलते हैं बुल्ली ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसका भी दिखाएंगे, इसके है ना, इसके चोट लगी, एक जगह जख्म है, ठीक है, टाइगर के। अब क्वीन को निकालते हैं। आजा भी क्वीन, ये तो हमारी स्टार फीमेल है, ये तो हमारी स्टार फीमेल है जी, स्टार फीमेल। ये देखिए, पानी के में मुंह मार लिया इसने। क्वीन जो है अपनी ऐसी फीमेल है, क्वीन भारत की ऐसी फीमेल है जिसने सबसे ऊंचा तकड़े बच्चे पैदा किए हैं, रॉकी, चार्जर, ठीक है, कई अच्छी फीमेलें पैदा की हैं। और ये देखिए इस फीमेल को तकरीबन ये भी लगभग ही कंसीव है, अप्रोक्सीमेटली 20 यानी कि 22 दिन के करीब होगी ये, 2-4 दिन उससे पहले की है। और तकरीबन देखिए ये भी कंसीव है। इस फीमेल के साथ क्या हुआ, जो कि हमारे को प्रोजेटोन की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में बताते हैं। इसको पहले छाँव में ले जाएं। आजा बेटा, इसको पहले छाँव में ले जाएं। मनोज कंसीव लगे नहीं हैं, पेट पुट लगे नहीं, ठीक है। ये दे, आजा क्वीन, आजा। अब देखिए आप क्वीन को, तो क्योंकि ये क्वीन के क्या हुआ था, ये पिछली बार है ना मिस कर गई थी, ठीक है। तो इसका जो रीज़न रहा मिसिंग का, वो रीज़न ये रहा क्योंकि इसके ना ब्लीडिंग नहीं हुई फीमेल के, और स्वेलिंग के हिसाब से हम टाइमिंग के हिसाब से हमने ब्रीड करवा दी इसको, तो बच्चे पपीज नहीं आए। तो अब की बार भी ये वैसे ही हीट में आई, साइलेंट हीट थी इसकी, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हुई इसकी। और उस हिसाब से ही हमने फिर क्या किया, इसकी वजह से हमने सारा ये प्रोजेटोन टेस्ट का जो सिस्टम है ना वो किया, क्योंकि ये हमारी स्टार फीमेल है और बहुत ही बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। हाँ सिट, हाँ सिट, देख लो कितना कहना मानती है, सिट कहते ही बैठ गई। हाँ, बड़े हाँ। तो क्वीन के बारे में बता दूं आप, तो फिर मैंने पता किया भी यार क्या करें, स्लाइड बनवाएं, क्या करें। फिर हमने प्रोजेटोन इसकी जो टाइमिंग बन रही थी, जैसे 11वें दिन ब्रीड होनी थी, तो इसकी जो टाइमिंग बन रही थी 11वें दिन की, तो उस टाइमिंग फिर हमने प्रोजेटोन टेस्ट करवाया इसका। तो भाई साहब फीमेल बिल्कुल भी थी नहीं, बोले तो हीट में ही नहीं है। और मैं मन में सोच रहा था यार, मैं 11वें दिन तो ब्रीड करवानी होती है, 11वां दिन हो गया इसको और ये हीट में ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सही 5 दिन बाद में फिर हमने दोबारा से फिर टेस्ट करवाया, तो बोला ये 3 दिन के अंदर इसको ब्रीड करवा, उस हिसाब से ब्रीड करवाई है। और अभी देख लो इसका थोड़ा बहुत भाई लगने लग गया है, अभी फीमेल अब कंसीव है, 20 दिन में 20-22 दिन में भी थोड़ा बहुत हमारे को जजमेंट होने लग गई है। तो ये बेनिफिट है, तो दिखा दिया आपको। अब आपको टाइगर के मेडिसिन दवाई लगाते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना था
भाई कोई भी फीमेल आप ब्रीड करवाओ तो जी एक बार उसका टेस्ट जरूर करवाओ, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवा के उसके बाद में ही ब्रीड करवाओ। तो अब लेके आते हैं टाइगर को, उसकी दवाई लगाते हैं। आजा कमीन, आजा बेटा। और इसका इतना है, ये देख लो, जय कहते हैं ना इंटेलिजेंसी, तो इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है, इसको खोल देंगे ये पीछे पीछे है। आजा कमीन, ये देख लो। अरे बेटा आजा 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 कमीन, आजा 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 बेटा, चल अंदर अंदर जा। ये खुद से अपने कैनल में जाएगी, देख लो, खुद से वो गई, खुद से गई। तो इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी है ना, भर भर की इंटेलिजेंसी है, बस ये बोल नहीं सकती, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है। सिर्फ बोल नहीं पाती, अगर बोल पाती ये सारी बातें बता देती। तो अब निकाल के लेके आते हैं टाइगर को। और टाइगर के जो चोट लगी थी अभी बेटर है, पर आपको दिखा देता हूँ मैं। आए टाइगर, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा टाइगर से, क्योंकि ये पूरा अग्रेशन मूड में आ जाता है। ये देखो, ओ हो जाओ, रुक जाओ टाइगर, जा टाइगर। इसका बड़ा सीन है। ये पार्टी मानने वाली नहीं है। ये दवाई है, क्योंकि इसके है ना यहाँ पे छाती की इस साइड के अंदर एक जख्म हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वो बढ़ते बढ़ते है ना पूरा मोरास हो गया अंदर। तो ये लगाई है, ये दवाई है टोपी क्यूर। ये देखिए आप, इससे क्या होता है कि कीड़े काड़े नहीं पड़ते, मक्खियाँ मुखियाँ नहीं बैठती और जख्म बहुत जल्दी ठीक होता है। तो टोपी क्यूर यूज़ की मैंने, और ये पाउडर यूज़ किया, ये पाउडर यूज़ किया मैंने DCR। ये देखिए आप, ये पाउडर यूज़ किया। तो ये चीज़ें यूज़ करी तो इसका जख्म ठीक हो गया, और अब तो थोड़ा सा बच्चा है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जख्म है और ये बिल्कुल मोरा हो गया था टाइगर के। ये देखिए, तो इसके ऊपर हमने ये स्प्रे यूज़ की, ना तो कीड़े पड़े, धीरे धीरे ये ठीक हो गया। ये स्प्रे ऐसे मार दी, ये स्प्रे मार दी इसके ऊपर, स्प्रे मार के और इसके ऊपर ये दवाई इस टाइप में लगा दी। ऐसे ही ये जख्म ठीक किया है दवाई लगा के, वो मार के। और ये जख्म भर गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा था अंदर, है ना, मोरा हो गया था पूरा, और पस आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके ऊपर दवाई लगा दी है, और ये मेरे हिसाब से शायद 4-5 दिन में एकदम सूख गया, बस ऊपर से थोड़ा बहुत है रेडनेस। ये पाउडर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ करते हैं। ये जी टाइगर है, इंडिया का लेजेंडरी टाइगर। समझता है ये। और अब टाइगर को वापस अंदर कर देते हैं, दवाई लगा दी इसके, टाइगर दवाई लगा दी। और दोस्तों आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे दी भाई, फीमेल ब्रीड कराते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि मैंने भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का। कूलर चला जाता हूँ, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। टाइगर का कूलर है, चला दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी
क्योंकि भाई इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं अभी हमारी फ़ीमेल में कोई फ़ॉल्ट है या मेल में कोई फ़ॉल्ट है, और कई बार कोई फ़ॉल्ट नहीं होता, फिर भी धक्के से हम यही सोचने लगते हैं अगर बच्चे नहीं आएंगे तो भाई ये चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरीके से चलोगे तो 100% रिज़ल्ट्स आएंगे। और एक बार आप टेस्ट वगैरह जिन फीमेल बच्चे नहीं दे रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर, तो उन फीमेलों को टेस्ट करवा के, और जो प्रोड्यूसर डॉग है जिसके पहले से बच्चे आए हुए हैं, फ्रेश डॉग से आप ट्राई ना करिए, जिससे पहले बच्चे आए हुए हैं, जिसने ब्रीडिंग की हुई है, उस डॉग से आप ब्रीड कराइए, आप रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारा व्लॉग आया है और अब कंटिन्यू करें क्योंकि अभी कैनल का काम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, यानी वीकली एक वीडियो व्लॉग आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू।